सहरसा जिले के पत्थरगढ़ थाना क्षेत्र के गोलमा पश्चिमी वार्ड नंबर 12 निवासी मृतक निर्मल शाह के घर शनिवार को उनके घर पर पहुंचे बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल शाह ने पहुंचकर परिजनों से मिलकर ढाढस बंधाया। मंत्री के पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी तथा परिजनों की विलाप सुन मंत्री जी भी भावुक हुए। घटना की जानकारी परिजनों सहित ग्रामीणों से लिया। जानकारी हो कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी पत्थरगढ़ पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगा है। कहने तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन ना तो कटा सिर बरामद कर पाए न ही अपराधी को पकड़ पाए। घटना के बाद कई मंत्री एवं नेता मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते रहे। मंत्री जी ने पुलिस के वरीय पदाधिकारी से बात किया। मंत्री ने कहा कि इस तरह का नृशंस हत्या की घटना में संलिप्त हत्यारा कोई भी हो, पुलिस कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। इस हत्या की घटना को उन्होंने गंभीरता से ले ताकि यथाशीघ्र हत्या की घटना में संलिप्त दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लोगों ने मंत्री के सामने अपनी अपनी समस्या सुनाते हुए सुधार की मांग किया। साथ ही पत्थरगढ़ थाना अध्यक्ष को तबादला करने की मांग करने लगे। मंत्री ने लोगों की बातों को सुनते हुए सुधार के लिए भरोसा दिलाया। अपने समर्थकों के साथ गोलमा वार्ड नंबर 12 निवासी निर्मल शाह का निधन पर परिजनों से मिलते मातम पुरसी किया। मौके पर सहरसा सदर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह, जिला महामंत्री राजीव रंजन शाह, वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह, पत्थरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष रुद्रानंद सिंह, भाजपा नेता प्रोफेसर राजवीर यादव, संतोष यादव, भाजपा नेता सुधीर यादव एवं अन्य सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद। हमार माय चकनी बाप हमार दूर नहीं रे, कोनो बोर बीमारी रहती है मैं रेड जेती तकन बाप बोर बीमारी मैं रेड गले बाबू सब दिन मर बाबू चलते फिरते रहे 30 के 300 दिन 200 टका भी कह रहे तो रास्ता पे बेच सब। सबसे बड़ा लड़का आप ही है। हां बाबू ताना लोग रास्ता पे आ जा रे केनु आदमी आशा दे सब प्रशासन सब जिला अध्यक्ष कोई सब एकरा हाथ से के नहीं है और मेरे बाबू वाला फोटो दिखा दो पूरा भाजपा ठीक हो गया। सब लोग बैठ रहे थे समाज में। अच्छा तो एकरे हम फोन पर तू आपने बाइज दो ना फोन पर सब बात नहीं क्या दियो सुन लीजिए एक मिनट। आपके मंत्री जी है बहुत चिंतित है। अपने उस दिन भी बोल रहे थे कि पुलिस एक मिनट पुलिस पर बहुत उस दिन भी हमारे साथ थे, हम इसका गवाह है। उस दिन सर्किट हाउस में पूरा एसपी साहब के साथ बहुत देर अति किए हैं और अभी हम बोले हैं जो आप लोग जो आग्रह किए सब लोग, तो मंत्री जी को बोले तो बोले जो हमको नहीं बोले थे तो हम उसी दिन घोषणा कर देते। और आपके मंत्री जी हाँ ये आपका बात सब लोग सुन रहे हैं। मोतीलाल शाह मंत्री जी भी हैं और सब समाज के लोग यहाँ हैं। हाँ देख करके कर दे रहा है इसको ये काम को। आपको सब जनता आग्रह पीड़ित परिवार के तरफ से आग्रह कर रहा है यहाँ पर लोग। ठीक है मंत्री जी बहुत चिंतित है आप लोग। की सहयोग भेजल का पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी भेजल का और जो दिक्कत होते है वहाँ बतेबे जिला भाजपा के सब सब लोग छे और आगे तक फिर पर हमरा 7 दिन हो गए हैं निर्मम तरीके से हत्या की गई है। फिलहाल सिर बरामद नहीं हो पाया है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिए हैं, क्या सहायता की? निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जैसे ही घटना हुआ पूरी पार्टी हमारी और इस सहरसा जिला के हमारे जितने नेता थे वो सब लोग यहाँ आए। हम लोग यहाँ से प्रशासन से बात करके और प्रशासन के द्वारा इसका उद्भेदन किया जा रहा है। किया ही नहीं जा रहा है, 12 घंटा के अंदर प्रशासन इस केस के सारे विषयों को का उद्भेदन करके उसको 12 घंटा के अंदर इस पर कार्रवाई हो जाएगी, जैसा कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया। आज हमारी सरकार, हमारे सरकार के मंत्री और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के द्वारा हमारे सरकार के मंत्री को इस
घटना पर यहाँ पर आकर के इस पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करने और इस केस के उद्भेदन के लिए प्रशासन पर से बात करने के लिए हमारे बीच माननीय मंत्री मोतीलाल शाह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। उन्होंने यहाँ आकर के पीड़ित परिवार से मिला और प्रशासन से भी बातचीत की है और आपको मैंने बताया कि प्रशासन ने आश्वस्त किया कि 12 घंटा के अंदर मैं इस केस का सारी बातों को खोल दूंगा। हमारी पार्टी के तरफ से एक छोटा सा सहयोग के लिए, चूंकि पीड़ित परिवार गरीब परिवार था, उसी जो मृतक है उसी से उसका परिवार चलता था, तो तात्कालिक एक छोटा सा एक सहयोग भी हमारे पार्टी के तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के तरफ से माननीय मंत्री जी उनके परिजन को देने का काम किए हैं 1 लाख रुपया। और हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि पीड़ित परिवार को यहाँ के विद्यालय में नाइट गार्ड का पद खाली है। हमने तुरंत यहाँ के मंत्री जी जो बहुत चिंतित थे इस केस के लिए हमारे साथ, इससे पूर्व में एसपी साहब से भी बात करके इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, इसके लिए वो चिंतित थे, आए भी थे यहाँ पर। उनसे अभी बात की, उन्होंने सबके सामने कहा कि एकदम जो मदद होगा हर संभव मदद पीड़ित परिवार को किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि घटना को वापस नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन हमारी जो सरकार है एनडीए की बहुत संवेदनशील सरकार है, इसके लिए जो सहयोग से लेकर के इस परिवार को और दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, आप पीड़ित परिजनों से मिले हैं, क्या कहेंगे? पीड़ित परिजनों से मिल ही रहा हूँ। अभी मृतक जो निर्मल शाह है, बेटे जो क्रिया लिए हुए हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ बैठी हुई है। इन लोगों से हम लोगों ने बात किया है कि बहुत पीड़ा में है और बहुत क्षोभ प्रकट कर रहे हैं। स्वाभाविक है इससे घर में हत्या हो जाए और जो कमाने वाला जो व्यक्ति है वही चला जाए, तो स्वाभाविक रूप से दुख और दुगुना हो जाता है। इस कष्ट को, इस पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं परिजनों को, ग्रामवासियों को आश्वस्त करूंगा कि बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन भी होगा और जिसने यह कांड किया है वह पकड़ा भी जाएगा। अभी हमारे साथ डीएसपी भी बैठे हुए हैं, हमने डीएसपी साहब से भी बात की है और आगे जब मैं यहाँ से चलूँगा तो एसपी साहब से भी मिलूँगा, बात करूँगा और निश्चित रूप से जो भी ये कांड किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और वो जेल में बंद होगा। एक हो या एक से अधिक हो, क्योंकि जिस तरह की हत्या हुई है बहुत अपने आप में दर्दनाक है। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं उसके तस्वीर को, उसके पिक्चर को हमने देखा है, बहुत मन द्रवित हो गया है। अपने पार्टी की ओर से सहायता भी की है? हाँ, हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी की ओर से जो हमें सहयोग किया गया, सहयोग करने के लिए जो राशि दी गई, मैं उनकी पत्नी धर्मपत्नी को जो मृतक हैं, कौन सा नाम है, निर्मल शाह की धर्मपत्नी को मैंने 1 लाख रुपया राशि दी है। हालांकि 1 लाख राशि से होता क्या है, लेकिन एक सांत्वना हम लोगों ने दिया है कि हमारी पूरी पार्टी और पूरा यहाँ का समाज आपके साथ खड़ा है, आपके दुख सुख में सब साथ है। कोई भी आपके सामने परेशानी आएगी तो हमारी पार्टी और यहाँ के समाज मिल करके सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। यही आश्वासन मैं दे रहा हूँ और इन लोगों को मैं इनकी घड़ी में संबल बना रहा हूँ। अभी तक सर नहीं बरामद कर सके? बहुत जल्दी हमारी डीएसपी से बात हुई है, डीएसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन होगा और दोषी हत्यारा पकड़ा जाएगा। लेकिन 7 दिन हो गए सर, अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, 7 दिन हो गया जरूर है, लेकिन 7वें दिन पुलिस अपना एक्सरसाइज कर रही है, अपनी लगी हुई है।
उसके आयु हो, चाहे वो सुपरविजन करने वाले जो अधिकारी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। ये बहुत हृदय विदारक घटना है, इसलिए ये लोग भी लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसका परिणाम भी आने वाला है। परिजनों का कहना है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, क्या कहेंगे? इस पर जरूर विचार किया जाएगा। उनके घर में अगर पढ़े लिखे कोई है तो देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। अगर कोई परिस्थिति बनती है तो किया जाएगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।